एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर बनाकर हमें बताना है इनका एलसीएम और एचसीएफ। कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। आंसर लिख के फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, 12, 15 एंड 25। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर देख लेते हैं। 12 के फैक्टर 2 2 जा 4 3 जा 12, ये 12 के फैक्टर हो गए। हम इनको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। इसी तरह से 15 के फैक्टर क्या हो गए, 3 इंटू 5 है ना। और 21 के फैक्टर 3 इंटू 7। ठीक है, अब हम इनमें सबसे बड़ी पावर इसमें कौन सी है, 2 की पावर 2 ले लिया हमने। क्या एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21। तो 2 की पावर 2 सबसे बड़ी है, इसमें सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 1 भी बड़ी और 5 की पावर 1 भी बड़ी है। तो 3 की पावर हो गई और 5 हो गया, और इसमें सबसे बड़ी पावर 7 की पावर। नहीं तो सी बात है, इसमें भी 3 की पावर 1 और तो 3 हम ले ही चुके हैं। इस तरह से हम इन्हें अब इनका मल्टीप्लाई करके देखें। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 420। तो 420 आ गया एलसीएम ऑफ 12, 25, 12, 15 और 21 का। अब देखेंगे एचसीएफ क्या देखना होता है, कॉमन कि कॉमन कौन सी डिजिट है जो सबको डिवाइड कर रही है। तो 3 है जो सबको डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन एचसीएफ हो गया हमारा 3 और एलसीएम हो गया 420। इस तरह हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। चलो अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। 17 किससे डिवाइड होता है, 1 इंटू 17 बस। 23 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, 1 इंटू 23। और 29 किससे होता है, 1 इंटू 29। तो 1 तो हम ले भी लेंगे तो भी 1 से तो कोई भी मल्टीप्लाई होकर वही डिजिट बन जाती है। तो एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29। इन तीनों का ही सेम ही होगा, 1 ही है सबकी पावर हाईएस्ट। तो 17 को 23 इंटू 29 से मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 11,339। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, 17 को 23 से और 23 को 29 से, ये आ जाएगा। इसी तरह से हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। अब इसमें कॉमन क्या चीज़ है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है, तो एचसीएफ आ गया 1। अब इसका हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट क्या है, 8 के फैक्टर देख लो क्या है, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो क्या हो गया, 2 की पावर 3 है ना। 9 के फैक्टर क्या हो गए, 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 2। और 25 क्या हो गया, 5 इंटू 5 मीन्स 5 की पावर 2। अब हम इनको लिख लेंगे। एलसीएम सबसे पहले एलसीएम देखेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 9 और 25 का क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 9 इंटू 25। 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 200, और 200 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 1800। एलसीएम आ गया। अब इसका एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ कॉमन क्या है तीनों में, मतलब 1 ही होगा, सीधी बात है। तो एचसीएफ इसका 1 आ गया। इस तरह हम, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 का 9 एचसीएफ दिया है और एलसीएम हमें फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम। तो हमें क्वेश्चन का जैसे पता है, सबसे पहले एचसीएफ क्या है, 306 और 657 का 9, और हमें फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, इसी सेम डिजिट का 306
और 657 का क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल, हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा था एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट मतलब 306 और 657 यही टू नंबर्स हैं, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई जो है एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो एचसीएफ लिख लेते हैं हम 9 इंटू एलसीएम नहीं दिया हुआ तो एलसीएम को ऐसे ही रहने देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर लिख लेते हैं 306 और 657। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम अपनी जगह में रहेगा तो मल्टीप्लाई में है 9 एलसीएम के साथ, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9। अब इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं, मल्टीप्लाई में है तो सीधा कट सकता है, 9 3 जा 27 और 4। अब हो गया ये 657 इंटू 34, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जो भी आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, ये 22 33 और 8, ये हमारा इसका एलसीएम आ गया और हमारा क्वेश्चन फोर्थ भी सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था।